सभी अन्नदाताओं को, किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 10 जुलाई 2022, वार है रविवार, समय हुआ है सुबह की 8। बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी। इंदौर की चौइत्रा मंडी में कल तीनों दिनों का क्या रेट निकल कर आया था, कितनी आवक देखने को मिली थी। आज मध्य प्रदेश की सभी मंडियां लगभग बंद हैं क्योंकि संडे हैं और संडे के दिन मंडियां बंद रहती हैं। साथ ही साथ संडे के दिन बहुत सारी मंडियां महाराष्ट्र और नासिक साइड की खुली रहती है और हमारी जो सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन बहुत सारी मंडी चालू रहती है और बहुत सारी मंडियां बंद रहती है। जैसे पुणे मंडी, पुणे मार्केट यार्ड, पुणे मंडी, ये बहुत सारी मंडियां बंद रहती है सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, और बहुत सारी मंडियां चालू रहती है। अब कौन कौन सी मंडियां चालू रहती है वो मैं आने वाले समय में उनके भाव भी बताऊंगा और मंडियों के भाव बताऊंगा और मंडियों की भी जानकारी दूंगा। मंडियों के नाम भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की चौइत्रा मंडी में कल कितनी आवक देखने को मिली तीनों दिनों की, कल क्या रेट निकल कर आया तीनों दिनों का। साथ ही साथ इंदौर की साप्ताहिक समीक्षा की भी आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z जानकारी, विश्वसनीय जानकारी इंदौर की चौइत्रा मंडी की और 10-12 मंडियों की और उपलब्ध करवाई जा रही। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, उसे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। बात करेंगे मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले हमें इंदौर मंडी की कल की आवक की 60,000 कट्टे की आवक देखने को मिली हमें, आलू, प्याज, लहसुन तीनों दिन से मिला के। बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज। एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज कल इंदौर मंडी में 1500 रुपये तक बिका। महाराष्ट्र साइड का प्याज 1450 रुपये तक बिका हमारा खंडवा और हमारा साथ ही साथ महेश्वर, मंडलेश्वर, उकरा सेट का प्याज 1400 रुपये में हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारे ज़िले आ जाते हैं जिनका प्याज इंदौर मंडी में कल देखने को मिला भाव। आलू बेस्ट क्वालिटी का 1750 रुपये तक बिका, 1,18,000 रुपये। लहसुन 1 लोट 3500 रुपये, 1 लोट 3700 रुपये, 1 2700 रुपये, 1 3200 रुपये। इस टाइप से लहसुन का मार्केट 2500 रुपये से लगा के 4000 के बीच में करीब 5 से 7 लॉट बिके मेरे किसान भाइयों। एक्चुअल में जो भाव है वो 100 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 2500 रुपये प्रति कुंटल लहसुन का भाव इंदौर मंडी में कल का। आज बंद है इंदौर मंडी, मध्य प्रदेश की तमाम मंडियां बंद है और हमारा महाराष्ट्र और नासिक साइड की बहुत सारी मंडियां आज चालू रहती है। जो भी मंडी चालू रहेगी उसकी जानकारी मुझे शाम को प्राप्त होगी, वो जानकारी मैं आपको शाम को 6:30 बजे वाले वीडियो में दूंगा। अगर जानकारी मेरे पास आई, नहीं आई तो कल सुबह 8:30 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, 8 या 8:30 के बीच में। अब हम चलते हैं मेरे किसान भाइयों सोलापुर मंडी की तरफ। सोलापुर मंडी में SS ट्रेडर्स सिद्धराम तंबाके करके एक फंड है, उन्हीं के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। उनके मोबाइल नंबर बता देता हूँ आप सोलापुर मंडी वाले के, आपको 9822801808 98 228 01808। आवक यहाँ पर हुई है 85 गाड़ी की। यहाँ पर गोल्टी बिकी है मेरे किसान भाइयों 300 रुपये से लगा के 600 रुपये प्रति कुंटल। कहाँ पर? सोलापुर मंडी SS ट्रेडर्स पर। यहाँ पर गोल्टा प्याज बिका है 700 से लगा के 1000, मीडियम प्याज 1000 से लगा के 1200 रुपये, मोटा प्याज 1300 से लगा के 1500 रुपये और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1600 से लगा के 1800 रुपये का रेट है मेरे किसान भाई सोलापुर मंडी में। नासिक की चांदवाड़ मंडी में आवक है जीप की 145, ट्रैक्टर 54। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1020 से 1501 रुपये तक बिका है मेरे किसान भाइयों नासिक की चांदवाड़ मंडी में। बात करेंगे नासिक की अभोणा मंडी में। नासिक की अभोणा मंडी में किसान भाइयों जो सुपर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो बिका है 1500 से लगा के 1707 रुपये। वहीं सुपर प्याज बिका है 1400 से लगा के 1475 रुपये। मीडियम प्याज बिका है 1200 से लगा के 1380। गोल्टा प्याज 800 से 1100। वहीं गोल्टी 600 से 850 रुपये। बात करेंगे नासिक की येवला मंडी की। सुपर प्याज यहाँ पर बिका है एक्सपोर्ट क्वालिटी का 1100 से लगा के 1500 रुपये। पीपलगांव बसवंत आवार मंडी की बात करेंगे। पीपलगांव बसवंत उप बाज़ार आवार मंडी है ये, लेकिन ये पीपलगांव के अंतर्गत आती है तो इसलिए इसको पीपलगांव बसवंत आवार मंडी के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का बाद 1175 से 1305 रुपये बिका है। छोटी मंडी है, यहाँ पर जीप और ट्रैक्टर की आवक होती है, ट्रक वगैरह की आवक नहीं होती है। अब बात करेंगे बेंगलुरु में कर्नाटक की बीजापुर मंडी की। बेंगलुरु कर्नाटक में बात करेंगे बीजापुर मंडी की। यहाँ पर 27,000 बैग्स की आवक हुई है, 135 ट्रक की आवक हुई है।
यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है 1500 रुपये से लगा के 1700 रुपये बिका है। इसी मंडी में महाराष्ट्र का प्याज भी आया हुआ है। महाराष्ट्र का प्याज बीजापुर मंडी में क्या भाव बिका, तो 1-2 लोट तो ऊपर में फुल गोला साइज़ का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 2000 रुपये से लगा के 2200 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों। कहाँ पे बिका है? बेंगलुरु कर्नाटक की बीजापुर मंडी में। प्याज कहाँ से आया हुआ है? महाराष्ट्र साइड का जो प्याज है, महाराष्ट्र का प्याज है, प्रॉपर महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के आसपास के जो कस्बा ज़िला है उन ज़िलों से ये माल गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक की बीजापुर मंडी में। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज क्या रेट रहा है? फुल गोला सुपर प्याज 2000 से 2200 रुपये, यानी कि बहुत अच्छा रेट चल रहा है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सुपर प्याज क्या भाव बिका है महाराष्ट्र का बीजापुर मंडी में, तो 1700 रुपये से लगा के 1900 रुपये। मुक्कल प्याज बिका है 1500 से लगा के 1700 रुपये, मीडियम 1200 से 1400। गोल्टा बिका है 900 रुपये से लगा के 1100 रुपये। गोल्टी बिकी है 400 से लगा के 600 रुपये। जोड़ खादू बिका है 300 से लगा के 400 रुपये। और सिंगल पत्ती जो नया प्याज है वो 800 से लगा के 1500 रुपये। बात करते हैं मेरे किसान भाइयों 8वें नंबर की मंडी की, तमिलनाडु चेन्नई मंडी की। तमिलनाडु में चेन्नई मंडी है। चेन्नई मंडी में जो महाराष्ट्र का भी प्याज आता है और टोटल गाड़ी की आवक हुई यहाँ पे 38 गाड़ी की और 6 गाड़ी महाराष्ट्र की भी आवक देखने को मिली है। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो प्याज है वो बिका है यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है महाराष्ट्र का वो बिका है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज महाराष्ट्र का जो चेन्नई मंडी में आया है, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में, वो बिका है 2000 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 2200 रुपये प्रति कुंटल। चेन्नई मंडी में कुंटल से नहीं बिकता है प्याज, 50 केजी का बैग रहता है, उसी हिसाब से भाव रहता है इसका। इसको वो कुंटल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। 50 केजी का अगर कट्टा है तो उसे 50 केजी में ही तोलते हैं। अगर ऊपर जा रहा है आपका प्याज तो उसको निकाल देते हैं वहाँ पे, फिर उसमें टाँका लगाते हैं। मेहनत बहुत है, लेकिन वो 50 केजी का ही बारदान रखते हैं। तो 50 केजी का कट्टा बिका है एक्सपोर्ट क्वालिटी का। महाराष्ट्र का प्याज गया हुआ है चेन्नई मंडी में, ये बिका है 1000 से 1100 रुपये प्रति 50 केजी, यानी कि 2000 से 2200 रुपये प्रति कुंटल। अब हम चलते हैं इसमें सीरियल वाइज क्या रेट रहा है चेन्नई मंडी में आज का, सॉरी कल का। ये है 9 जुलाई 2022 का जो भाव बता रहा हूँ मैं आपको, और आज है 10 जुलाई 2022, यानी कि कल का भाव है। शनिवार मंडी सभी मंडियाँ चालू थी। ये गोल्टी बिका 300 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति 50 केजी का बैग। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 कुंटल में, तो 600 से लगा के 800 रुपये प्रति कुंटल गोल्टी बिकी है। गोल्टा बिका है 800 से लगा के 1100 रुपये प्रति कुंटल। मीडियम प्याज बिका है 1400 रुपये से लगा के 1800 रुपये प्रति कुंटल, सॉरी 1600 रुपये प्रति कुंटल। और मुक्कल प्याज बिका है 1600 रुपये से लगा के 1800 रुपये प्रति कुंटल। फुल बिग साइज़ का प्याज बिका है 900 से लगा 1800 से लगा के 2000 प्रति कुंटल। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज बिका है 1-2 लाट 2000 से लगा के 2200 रुपये प्रति कुंटल। अब हम चलेंगे नवी मंडी की तरफ, अहमदनगर मंडी में ढाकणे ब्रदर्स, अहमदनगर मंडी में ढाकणे ब्रदर्स के द्वारा ढाकणे ब्रदर्स के फड़ पे जो प्याज बिका है एक्सपोर्ट क्वालिटी का 1650 से 1750 रुपये का रेट निकल कर आया है। 10वीं मंडी है पीपलगांव बसवंत मंडी। ये है पीपलगांव की बसवंत मंडी। वो आवार मंडी थी, वहाँ पे भाव 1305 था। ये पीपलगांव बसवंत मंडी है। यहाँ पे इसी की दूसरी शाखा है वो आवार मंडी। यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1425 से लगा के 1805 रुपये प्रति कुंटल तक बिका है, क्योंकि ये पीपलगांव बसवंत मंडी है, यहाँ पे रेट अच्छा मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे एक और कर्नाटक की मैसूर मंडी में, कर्नाटक की मैसूर मंडी में महाराष्ट्र का प्याज क्या भाव बिका, तो कर्नाटक की मैसूर मंडी में महाराष्ट्र का जो प्याज आता है वो बिका है सुपर बड़ा गोला, जिसे बोलते हैं हम गरवा बम्पर। ये दुबई में जाता है। कहाँ जाता है? सुपर बड़ा गोला जो प्याज होता है ये गरवा सुपर प्याज एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है ये दुबई में बिकता है। ये भी दुबई में जाता है। चेन्नई मंडी का जो माल है ये भी अधिकतर दुबई में जाता है। पुणे का माल भी दुबई में जाता है। ये बिका है एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1800 से लगा के 1900 रुपये प्रति कुंटल मैसूर मंडी में। कर्नाटक की मैसूर मंडी में महाराष्ट्र का जो प्याज आता है वो इस रेट में बिका है। वहीं बिग प्याज बिका है 1700 से लगा के 1800 रुपये, और मुक्कल प्याज बिका है 1500 से लगा के 1600 रुपये, मीडियम 1400 रुपये से लगा के 1500 रुपये, गोल्टा 1200 से 1300 रुपये, गोल्टी 1000 से लगा के 1200 रुपये। जोड़ प्याज बिका है 900 से 1100। जहाँ हमारे यहाँ बड़ा प्याज बिकता है ना सुपर प्याज, वो प्याज मैसूर मंडी में जोड़ बिका है, यानी कि आप समझ सकते हैं खादू गोल्टी से भी हल्का वाला जो प्याज होता है वो बिका है 900 से 1100 रुपये प्रति कुंटल में। यहाँ पर आलू मैसूर मंडी में इंदौर मंडी का आलू गया हुआ है, और सुपर आलू जो है वो बिका है 2000 से 2100 रुपये, बिग बेस्ट आलू। वहीं कोलार आलू बिका है 2000 से 2100 रुपये। लहसुन गार्लिक जो मध्य प्रदेश से भी गई हुई है
मैसूर मंडी में ऊटी लहसुन बिका है यहाँ 4000 से लगा के 8500 रुपये और देसी 3200 से लगा के 4000 रुपये। लासलगांव मंडी में बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज बिका है 1600 रुपये से लगा के 1850 रुपये मेरे किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे साप्ताहिक समीक्षा, पूरे सप्ताह में क्या रेट चला क्या नहीं चला, तो आपको मैं जानकारी दे दूं। पिछले सोमवार में आपने देखा होगा कि जो रेट है करीब करीब 1600 रुपये तक टच हुआ। आप मंगलवार आ जाइए 1550 रुपये, सोमवार 1650, फिर 1600, फिर 1550 रुपये, ऐसे करते करते 1500 रुपये पे भाव आ चुका है इंदौर मंडी का इस 8 दिन के अंदर अंदर। इस 8 दिन में बहुत सारी छुट्टियां भी लगी और भाव आ गया है 1500 रुपये पर। ये तो सिर्फ इंदौर बड़ी मंडी की बात कर रहा हूँ। अब हम शाजापुर मंडी की अगर बात करें तो शाजापुर मंडी में जहाँ भाव था 1550 रुपये, अभी 1350 ही आ गया है। कल जो परसों के दिन जो भाव बिका, फ्राइडे के दिन, शनिवार शुक्रवार के दिन शाजापुर मंडी मात्र 1300 रुपये से एक रुपया आगे नहीं गया। जहाँ पे चेन्नई मंडी, सोलापुर मंडी में खादू जो बिकता है, मीडियम प्याज खादू जो गोल्टा प्याज जो बिकता है, उस रेट में हमारा शाजापुर मंडी में बड़ा प्याज बिका है मेरे किसान भाइयों। हालांकि एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, शाजापुर मंडी में अभी हाई लेवल का जो प्याज है, बेस्ट क्वालिटी का प्याज वो नहीं आ रहा है। उसी कारण से प्याज का जो रेट है थोड़ा सा डाउन रहता है। उज्जैन मंडी की बात करेंगे, उज्जैन मंडी में पिछले सप्ताह में अगर देखा जाए तो 1550 रुपये तक टच हुआ था उज्जैन मंडी का सोमवार के दिन भाव। वहीं अगर देखा जाए शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार के दिन 1350 रुपये उज्जैन मंडी आ गई मेरे किसान भाइयों। यानी कि पूर्ण रूप से 250 से 300 रुपये का हमें मंदीवाड़ा देखने को मिला। बांग्लादेश बॉर्डर आज 10 तारीख है, आज ईद मनाई जा रही है, वहाँ पे भी आज ईद मनाई जाएगी। 3 दिन तक शायद ये ईद का प्रोग्राम चलेगा, 10, 11, 12 तारीख तक। 13 तारीख से बांग्लादेश बॉर्डर खुलने की पूरी उम्मीद है किसान भाइयों। जैसे ही बॉर्डर खुलता है हमारा जो प्याज का भाव है वो 1001% बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मुझे एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि 13, 14 या 15 तारीख तक बांग्लादेश बॉर्डर खुलेगा और बांग्लादेश बॉर्डर खुलने के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश का जो प्याज है, देखिए महाराष्ट्र का प्याज तो बड़ा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का प्याज है, गोल्टा, गोल्टी, लड्डू प्याज, ये प्याज ज़्यादा है, ठीक है। और इसी प्याज का जो रेट है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है हमें मध्य प्रदेश के निवासियों को। तो ये खुशियाँ सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए रहेगी। बाकी महाराष्ट्र साइड का जो प्याज है वो तो मलेशिया जा रहा है। करीब मान के चलें कि मलेशिया दिल्ली के 10 कंटेनर जा रहे हैं, दुबई भी 10 कंटेनर जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जो पुणे मंडी है यहाँ से दुबई का माल ज़्यादा जा रहा है अभी फिलहाल देखा जाए तो। महाराष्ट्र से चेन्नई मंडी में भी जा रहा है, महाराष्ट्र से ही बेंगलुरु मंडी में भी जाता है प्याज, बहुत सारी जगह जाता है महाराष्ट्र का प्याज मेरे किसान भाई। यानी कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज आता है, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ। और वही रेट सबसे हाई लेवल का बिकता भी है, क्योंकि बड़ा प्याज रहता है, उस साइज़ का बड़ा प्याज रहता है। यानी कि मान के चलें दुबई में तो आपको पता है 55 mm से 35 mm से लगा के 55 mm, 65 mm, 70 mm का प्याज चाहिए। दुबई में प्याज ही नहीं रहते, वो 40 mm से नीचे वाला प्याज तो रखते ही नहीं दुबई वाले। और वहाँ की एक जानकारी और दे दूँ मैं आपको, दुबई में 130 दिनार प्रति 30 kg का बैग बिक रहा है अभी। 130 दिनार 30 किलो का बैग बिक रहा है। यानी कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे 130 को 21 रुपये और कुछ पैसा आता है 1 दिनार का। हमारा जो वहाँ का 1 रुपया और हमारे यहाँ का 21-22 रुपये बनता है मध्य प्रदेश, भारत का। तो भारत का जो पैसा हम कन्वर्ट करेंगे तो 2700-2800 रुपये होगा 30 kg का प्याज का। अब 30 kg का इतना हो रहा है तो आप अनुमान लगा लीजिएगा 1 कुंटल का कितना बनता है। लेकिन वहाँ का जो खर्च है जाने का वो भी 130 दिनार ही है। भारत से जब दुबई प्याज जाता है तो 2800 रुपये का खर्च बैठ जाता है। कितने का खर्च बैठता है? 2800 रुपये प्रति 1 बैग का। यानी कि बचत कहाँ आ रही है? कुछ भी बचत मुझे तो दिखाई नहीं दे रही कि एक्सपोर्टर को अभी बचत आ रही है। बचत आएगी जब अच्छी क्वालिटी का जो भाव है वो मिलेगा। और वहाँ पर भी दुबई में भी अभी आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, जो परसों के दिन 10 कंटेनर गए थे वो अभी तक भी नहीं बिके हैं। अब आप समझ सकते हो कि 10 कंटेनर का बिकना, यानी कि 3 दिन हो गए उनको, अब अभी तक पड़े हुए हैं। फिर 10 कंटेनर कल चले जाएंगे, रवाना तो हो ही गए होंगे आज, कल फिर चले जाएंगे। तो इस टाइप से क्या है कि वहाँ पे भी डिमांड निकल कर कम आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और, वहाँ से देखिए दुबई एक साउथ अमीरात का ही देश गिना जाता है, आपको मालूम है। साउथ अमीरात में बहुत सारे देश आते हैं, जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं वो सब उसी के अंतर्गत आती है, साउथ अमीरात के अंतर्गत। तो इन सभी कंट्रियों में से अभी मेरे हिसाब से सिर्फ दुबई में ही माल जा रहा है, बाकी कहीं पे भी माल नहीं जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं,
साउथ अमीरात में जितने भी देश है कहीं पे भी अभी माल नहीं जा रहा है, अगर जाएगा तो 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। रसिया माल अभी नहीं जा रहा है, साउथ अमीरात में माल नहीं जा रहा है। साउथ अमीरात का एक ही देश है जहाँ दुबई, जहाँ पे हमारा हर दूसरे तीसरे दिन 10 कंटेनर भेजे जाते हैं, 10-12 कंटेनर पुणे और महाराष्ट्र साइड के भेजे जाते हैं। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारा इंदौर से कल 25 गाड़ी रवाना हो चुका है। कितना? 25 गाड़ी गोल्टा गोल्टी और लड्डू प्याज का रवाना हुआ है और ये जाएगा मेहंदीपुर बॉर्डर पहुंचने वाला है। परसों पहुंच जाएगा 12 तारीख को। जैसे ही परसों पहुंचता है और 13 तारीख को अगर बॉर्डर खुलता है तो पूरा का पूरा 25 गाड़ी, तो ये 10 गाड़ी पहले पहुंचा दिया है इंदौर में से, तो टोटल 35 गाड़ी हो जाएगी इंदौर की सिर्फ। और शुजालपुर, शाजापुर और बदनावर, ये तीनों को मिला के करीबन 20 गाड़ी इन्होंने भेजी है मेहंदीपुर बॉर्डर पे बांग्लादेश के लिए। करीब 15 से 20 गाड़ियाँ इन्होंने भेजी, तीनों ने मिला के। अब देखते हैं ये सभी गाड़ियाँ जैसे ही मंडी बॉर्डर खुलता है तुरंत अंदर जाएगी। जैसे अंदर जाती है तो यहाँ पे 200 से 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भाव बढ़ जाएगा, मेरी गारंटी है। आपको एक जानकारी और दे दूँ, इस बार महाराष्ट्र पूरा मात्र 40% प्याज ही कर रहा है, बरसाती प्याज जिसे हम बोलते हैं, किया हुआ है। और मध्य प्रदेश में मात्र 10% प्याज हो रहा है, बरसाती प्याज। मध्य प्रदेश में पूरे में मिला के 10%, जहाँ पिछले साल 100% था, इस साल 10% प्याज है, बरसाती प्याज। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जहाँ 100% वहाँ 10%। तो ये जो प्याज है गर्मी वाला नेफेड प्याज, अगर जिस भाई का रुक गया करीब 3 महीने, और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने जिसने रोक लिया, अक्टूबर तक प्याज जिसने रोका है, मैं 1000 दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 रुपये प्रति केजी से कम नहीं बिकेगा प्याज इस बार आपका नेफेड। उसका मैं कारण बता दूँ, क्योंकि खरीफ की जो फसल है इस बार ज़्यादा हो नहीं रही है और रबी की जो फसल है इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत कम उत्पादन हुआ है। तो एक तो कम उत्पादन हुआ, उसके कारण दिक्कत आएगी। दूसरा कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मध्य प्रदेश की फसल, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की बहुत सारी प्याज ख़राब होने लगी है। तो ये 3 महीना नहीं रुक सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्याज 3 महीना रुकेगी, जिसकी रुक गई उसकी बल्ले बल्ले है, बहुत ही शानदार उन्हें रेट मिलेगा आने वाले समय में। और मैं तो चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी किसान भाइयों के जो घर हैं वो अच्छे धन धान्य से भरें, प्याज की पैसा खूब पैसा आए, जितना उन्होंने सोचा नहीं हो उतना रेट मिले, उतना भाव आए उन्हें। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जितने भी देशों में अभी प्याज हमारा नहीं जा रहा है उन सभी देशों में प्याज का निर्यात चालू करें, जिससे हमारे जो किसानों की आय है थोड़ी सी बढ़ जाए और किसानों का जो अच्छा जो फ़ायदा हो सके। आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, मैं मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्ची को मैं CBSE स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जिनका खर्च बैठता है 70,000 रुपये। अब आप सोचिए कि 10-12 बीघे ज़मीन में 70,000 रुपये तो पढ़ाई में खर्च हो जाता है। अभी मैंने कल एक राजस्थान में एक स्कूल है जहाँ पे फ़ोन लगा दिया था 10वीं क्लास के लिए कि 10वीं में हम बच्चों को आपके यहाँ रखना चाहते हैं। तो एक बच्चे की फ़ीस बताई उन्हें मुझे 2,30,000 रुपये, बोर्डिंग स्कूल है, 2,30,000 रुपये जयपुर कोटा ने फ़ीस बताई मुझे। 2,30,000 रुपये तो मेरी पूरे एक फसल की इनकम नहीं है, वहाँ कैसे दे दूँ इतना फ़ीस। इसलिए निवेदन है मोदी जी से कि थोड़ी सी किसानों की भी इनकम बढ़ाइए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और कुछ अच्छे कलेक्टर वगैरह बन सकें, साइंटिस्ट बन सकें हमारे बच्चे। हम भी चाहते हैं कि हमेशा किसान के बच्चे खेती करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसान के बच्चे भी आगे बढ़ें। तो ये निवेदन है सरकार से कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, रसिया में निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, साउथ अमीरात के जितने भी देश हैं उनमें सभी में आप अरब कंट्री में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में निर्यात चालू करवाएं। जिस देश में मांग निकल कर आ रही है उन सभी देशों में निर्यात चालू करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, ताकि जो प्याज का जो रेट है वो करीब 70 से 80 रुपये रहे और गोल्टा गोल्टी 40-50 बिके, तब जाके हम किसान भाइयों का थोड़ा सा चेहरा खिलखिलाएगा और थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी मेरे किसान भाइयों। और यही मोदी जी से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की जानकारी, साथ ही साथ हमारी इंदौर साप्ताहिक समीक्षा और उज्जैन साप्ताहिक समीक्षा, शाजापुर साप्ताहिक समीक्षा की भी जानकारी दे दी है आपको। साथ ही साथ 10 से 12 मंडियों की भी जानकारी दी, उसी कारण से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए आप सभी किसान भाइयों से माफ़ी चाहते हैं।
हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। और मेरे भारत के और भारत के बाहर जितने भी देश हैं सभी लोगों को ईद मुबारक हो। मेरे अल्पसंख्यक भाइयों को ईद मुबारक हो, और मेरे सभी हिंदू भाइयों आप सभी को जय श्री श्याम, नर्मदे हर, जिंदगी भर। 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये, 14, 14, 14.5, 1500 रुपये, 15, 1600 रुपये, 14, 16, 14, 1700 रुपये, 14, 17, 1800 रुपये, 1805 रुपये, 2000 रुपये, 2005 रुपये।